हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ डाली थी जिसमें मैंने मॉक टेस्ट डाला था सब इंस्पेक्टर पुलिस के रिगार्डिंग। तो आज मैं आपके साथ उस मॉक टेस्ट के आंसर शेयर करूंगा। आई होप आप सब ने वो टेस्ट दिया होगा और अपने आंसर्स आपने मार्क करके रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था मॉक टेस्ट का, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ ग्रीन टर्टल। आपको ग्रीन टर्टल का आईयूसीएन स्टेटस बताना था। ऑप्शंस थे थ्रेटनेड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटनेड, इंडेंजर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था पार्ट नंबर डी, दैट इज इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंट्रल आर्मड फोर्स लॉन्च द ऑपरेशन नारकॉस। किस सेंट्रल फोर्स आर्मड फोर्स ने लॉन्च किया था एक ऑपरेशन, उसका नाम था नारकॉस। तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, आसाम राइफल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इसमें आपको इंडिया का रैंक बताना था। ऑप्शन थे 71, 94, 83, 62। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका आंसर था पार्ट नंबर ए, दैट इज 71। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 2022 का जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू IQ एयर पोल्यूशन रैंकिंग विच सिटी हैज द वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन सिटी है जिसका क्या है वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसाम, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। आपको बताना है पीएम कुसुम स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्टिलाइजर सब्सिडी टू फार्मर्स, क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स, फाइनेंशियल ग्रांट टू फार्मर्स, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है? नरेंद्र बात्रा, सुभाष चंद्रा, मोहम्मद तैयब इकरम, सैफ अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद तैयब इकरम। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। आपको यहां से बताना है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, कतर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसमें किस अमेंडमेंट ने कौन सा वर्ड ऐड किया था? सोशलिस्ट। 44th अमेंडमेंट, 51st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। कौन से कमीशन ने एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? सवरन सिंह कमेटी, SK दार कमेटी, फाजिल अली कमेटी, BR मेहता कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाजिल अली कमेटी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में कौन रिकॉग्नाइज करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्शन कमीशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर लेना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मॉक टेस्ट अभी नहीं दिया है, आप टेलीग्राम पे JK SSB MCQs, JK SSB एग्जाम्स एग्जाम्स प्रैक्टिस, JK SSB, मैं आपको ये लिख के दूंगा, JK SSB एग्जाम्स प्रैक्टिस। आप टेलीग्राम पे ये नाम सर्च कर लेना, आपको वहां से मेरी टेलीग्राम चैनल मिलेगी। आप वहां से पहले ये मॉक टेस्ट दे देना, फिर उसके बाद ये वीडियो आप वॉच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं हुआ है? फंडामेंटल राइट्स टू 35, DSP 36 to 51, म्यूनसिपलिटीज 242 to 251, ऑप्शनल लैंग्वेज 343 to 351। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज म्यूनसिपलिटीज। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? 243 Z से ये मेंशनड है, तो यहां से इसका ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट लॉन्चड इंदिरा रसोई योजना। आपको यहां से बताना है कि किस स्टेट ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? बिहार, दिल्ली, राजस्थान, यूपी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। यहां से आपको ऑड वन निकालना है। तीन यहां से एक की तरह है तो आपको चौथा जो ऑप्शन है वो
बाकी तीनों से डिफरेंट है, तो आपको वो यहाँ से देखना है। 1506 4025 6051 5061। तो देखो यहाँ से आड वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4025। देखो ये क्यों आड है इसमें, अगर हम ए पार्ट का ऐड करेंगे, 6 5 6 + 5 11 12, ठीक है, 6 5 11 + 12, 5 6 11 + 1 12, अगर हम इसका करेंगे 5 2 7 + 4 11, ये 11 के बराबर निकलता है। बाकी सारे जो नंबर्स है उनके डिजिट्स का सम क्या निकलता है, 12। तो यहाँ से 4025 ये क्या है, आड है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज इन द साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यहाँ से कुछ साइंस आपको इंटरचेंज करनी है जिससे ये इक्वेशन फिर करेक्ट होगी। ए है माइनस इंटू, बी है इंटू माइनस, सी है इज इक्वल टू माइनस, डी है नन ऑफ द एबो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटू और माइनस। जहां पे माइनस है वहां पे आपको इंटू लगाना है, और जहां पे इंटू है वहां पर आपको माइनस लगाना है। तो जब आप इसको करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, करेक्ट बनेगी। एल एच एस इसका आर एच एस के बराबर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tilak called him Diamond of India, the Jewel of Maharashtra and the Prince of Workers. Who is referred in these words? जो तिलक है इसने इस बंदे को क्या कहा था, डायमंड ऑफ इंडिया, जेवल ऑफ महाराष्ट्र और प्रिंस ऑफ वर्कर्स। तो आपको यहां से बताना है कि तिलक ने ये वर्ड्स किस पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग यूज किए थे, गोखले, लाजपत राय, गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज। वो एलिमेंट जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में किस में पाया जाता है, रॉक्स एंड मिनरल्स में, आपको उसका नाम बताना है। कार्बन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू साउंड। साउंड के रिगार्डिंग यहां से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। साउंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन एयर, इट ट्रेवल्स एज वेव्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन एयर। ये साउंड के रिगार्डिंग क्या कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारे स्टेटमेंट साउंड के रिगार्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग लिसनिंग इज कन्वर्जेशन बेस्ड लर्निंग प्रोसेस। आपको यहां से बताना है कि कौन सी लिसनिंग कन्वर्जेशन बेस्ड लर्निंग प्रोसेस है। एप्रिशिएटिव, इवॉल्वेटिव, डायलॉगिक, नन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायलॉगिक। Next question. Under which section of J&K Reorganization Act 2019 there shall be a Council of Ministers consisting of not more than 10% of total number of members in the Legislative Assembly? Option A has Section 54(1), Section 55(1), Section 53(1), Section 52(1). तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 53(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको यहां से बताना है कि जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन डील किसके साथ करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 14(2). क्वेश्चन नंबर 21, थ्रू विच मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आपको यहां से बताना है कि किस मेजॉरिटी के थ्रू जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट सीएम ऑफ जे.के शैल बी अपॉइंटेड बाय एलजी। आपको यहां से बताना है जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन से सेक्शन हमें ये बताता है कि सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेक्शन 57(1), सेक्शन 51(1), सेक्शन 54(1), सेक्शन 53(1). तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 54(1). 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। यहां से आपको बताना है कि इनमें से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडस। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट बाइसेक्टेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बाइसेक्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्कन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन। अर्कन योमन ये एक्सटेंशन है हिमालयाज का, ये कहां पे लोकेटेड है, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर, सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज। नॉर्थ वेस्टर्न में जो नेचर ऑफ विंटर रेनफॉल है उसका नेचर क्या है, साइक्लोनिक, कन्वेंशनल, मॉनसूनल, ओरोग्राफिक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइक्लोनिक। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। आपको यहां से बताना है कि कौन सी कंट्री एशियन का मेंबर नहीं है। सिंगापुर, पप्पू न्यू गियाना, बरोनी इंडोनेशिया।
तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पप्पू न्यू गिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए कंप्यूटर टू अपलोड फाइल्स टू ए सर्वर इज नोन एज। जब हम कंप्यूटर से फाइल्स अपलोड कहाँ करते हैं? इंटरनेट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरिंग, थ्रेशिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अपलोडिंग। जब हम इंटरनेट से कंप्यूटर पे कोई फाइल लाते हैं उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर से इंटरनेट पे हमें कुछ फाइल अपलोड करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। Question number 29. We went on a summer dash dash to Gulmarg. Be careful not to dash dash as you are walking in the forest area. यहाँ से fill in the blanks है, तो आपको इसका correct answer बताना था। तो question number 29 का आंसर क्या आएगा? Option number B, that is trip. We went on a summer trip to Gulmarg. Be careful not to trip as you are walking in the forest area. क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी थी, तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एलिवेटिव, ALLEVIAT, एलिवेट। क्वेश्चन नंबर 31, साइनोनिम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का आपको साइनोनिम बताना था, तो ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनस। क्वेश्चन नंबर 31, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है? चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, हाउ इज रियल जीडीपी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। रियल जीडीपी को हम कैसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेस ईयर। Question number 34. A software which is written with the objective of making device functional when it is connected to computer is called. तो ऑप्शन थे यहाँ से SSD, डिवाइस ड्राइवर, USB, माइक्रो प्रोसेसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट ये किस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Question number 36. Which shortcut key is used to redraw the contents displayed on the screen? तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज F5। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये टेस्ट आपने ऑलरेडी दिया है। मैं यहाँ से आपको सिर्फ आंसर्स इसके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, लूर इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। लूर आपको बताना था कि ये किस स्टेट का फोक डांस है। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका आंसर क्या था? हरियाणा। लूर जो है ये किस स्टेट का फोक डांस है? हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोनूमेंट इज इंस्क्राइब्ड ऑन ₹200 इंडियन करेंसी नोट। जो 200 इंडियन करेंसी नोट्स है उस पर किस मोनूमेंट की पिक्चर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? सांची स्तूपा। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब बना था? तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1988। क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। कौन सा रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइसली बाइसेक्ट करता है? माही, लिम्पोपो, कांगो, ऑल ऑफ द अबो। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका आंसर क्या है? दैट इज लिम्पोपो। माही ये किसको बाइसेक्ट करता है? ट्वाइस ये करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है, ये आप याद रख लेना। रिवर माही जो है ये किसको बाइसेक्ट ट्वाइस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सा रिवर ट्वाइस बाइसेक्ट करता है? दैट इज लिम्पोपो। 41, in which of the following states is कोलोरू लेक situated। कोलोरू लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following choose the correct option which includes the organisms that have the holozoic mode of nutrition। holozoic mode of nutrition ये किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था पार्ट नंबर बी, दैट इज पैराकीट एंड एमोबिया। द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका आंसर क्या था? प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 44, a dash dash lives in a forest is very dash dash to me, fill in the blanks थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, a deer, that means हिरन। एक हिरन जो कहाँ पे रहती है? फॉरेस्ट में, वो मुझे बहुत प्यारी है, दैट इज डियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैवी। क्वेश्चन नंबर 46, साइनोनिम ऑफ रैंगल। रैंगल का आपको यहाँ से क्या बताना था? साइनोनिम। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या था? आर्ग्यूमेंट। कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहां से एक सीरीज दी गई थी, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। 8, 24, फिर डैश डैश था 32। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहां से 3
कॉमन है और एक डिफरेंट है, तो आपको वही यहाँ से बाहर निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑयल। कर्ड, बटर, चीज़ ये क्या है? ये दूध से बनते हैं, तो ऑयल ये यहाँ से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ से ऑड नंबर आपको निकालना था। ऑड नंबर्स लेटर्स वो नंबर आपको यहाँ से निकालना था जो तीन में से डिफरेंट था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, 4270। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? 10, 100, 200, 310। तो नेक्स्ट नंबर क्या आता इस क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? 430। देखो 10 को हमने 90 प्लस किए तो ये 100 आया, ठीक है। 100 को हमने क्या प्लस किए? 100, वो क्या आया? 200। 200 को हमने फिर 110 ऐड किया, वो क्या आया? 310। 310 को क्या ऐड करना है अब? 120, तो वो क्या आता है? 430। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ से ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर था पार्ट नंबर सी। देखो पहले की आएगी, उसके बाद लॉक आएगा, ठीक है, उसके बाद डोर आएगा, उसके बाद रूम आएगा, उसके बाद जब हम रूम में जाएंगे तो वहां से फिर स्विच ऑन करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टूर इज रिटन इन ए सर्टेन लैंग्वेज एज 1 2 3 4। टूर को हमने कैसे रिटन किया है? 1 2 3 4 को, क्लियर को कैसे? 5 6 7 8 4, सेवियर को कैसे? 9 0 8 4। व्हाट विल बी द फिफ्थ डिजिट ऑफ दिस स्कल्पचर? स्कल्पचर का आपको फिफ्थ डिजिट बताना था। दैट मीन्स SCULP, पी का आपको कोड बताना था। तो आप इन कोड्स में से यहाँ पे पी देख सकते हो। पी का कोड क्या है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम मूव्स 20 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। रहीम किस डायरेक्शन में 20 मीटर्स मूव करता है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद ये कहाँ जाता है? लेफ्ट। और कितना चलता है? 15, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, इसके बाद ये कहाँ जाता है? राइट। कितना चलता है? 25 मीटर्स। आफ्टर देन ही टर्न्स टू हिज राइट, इसके बाद ये फिर से कहाँ चलता है? राइट चलता है। और कितना चलता है? 15 मीटर्स, ठीक है। आपको बताना है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है। देखो ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है। यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25। 20 प्लस 25, उसका आंसर क्या आता है यहाँ पे? 45। तो इसका आंसर भी क्या था? पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। देखो एक आदमी है, वो कहाँ पर है? वो वेस्ट पर है, यहाँ पे वो है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ये 10 सेकंड्स में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। देखो ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। देखो ये कैसे सॉल्व करना है? क्लॉकवाइज लिखो आप, और क्या लिखो? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले आप देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देखो। आप देखो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसने कितना, क्लॉकवाइज इसने कितना मूव किया है? 45। उसके बाद 180 इन द सेम डायरेक्शन, 180 भी ये किस में जाया है? क्लॉकवाइज में। एंड 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज में ये कितना गया है? 270। अगर हम इन दो का प्लस करेंगे तो ये आता है 5 8 4 12 1 1 2 225। तो 225 ये क्लॉकवाइज में गया है और 270 किस में गया है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो ज़्यादा ये कहाँ पे गया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 225। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ये आता है 10 - 5 5, ये 45 डिग्री आता है। क्या आता है? 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री ये कहाँ से मूव हुआ है? वेस्ट से, ठीक है। पहले ये वेस्ट पे था। देखो 45 कहाँ पे आएगा? यहाँ से 45 आएगा। तो अब ये किस डायरेक्शन में है? ये साउथ डायरेक्शन है, और ये क्या है? वेस्ट। तो दैट मीन्स ये है साउथ वेस्ट में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स डायल ऑफ ए टेलीफोन। टेलीफोन पे जब हम सारे नंबर्स को डायल करते हैं, उनका प्रोडक्ट आपको बताना है। दैट मीन्स 1 2 0 1 2 3 4 अप टू 9, उसका आपको क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या था? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 0 है। दैट मीन्स किसी भी नंबर को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, Danish said his father is the only son of my mother, the photo belongs to। देखो दनेश बोलता है, ठीक है। यहाँ से हम दनेश को रखेंगे। दनेश क्या बोलता है? आप देखो ये इन क्वेश्चन को कैसे, आप पे आप ये रखो, आपके जो इस साइड है, फिर आप नंबरिंग करो 1, ये है 2, ठीक है। पहले 1 से स्टार्ट करना है। दनेश की मदर पहले आपको लेनी है, ठीक है। मदर माइनस, यहाँ से फिर क्या है?
ओनली सन ऑफ हिज फादर। धनेश का फिर क्या लेना है आपको, सन, और इसका फादर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज धनेश सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज द मदर ऑफ K इज द सिस्टर ऑफ D इज फादर ऑफ J, हाउ इज P रिलेटेड टू J। तो ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट इसको किसने इन्वेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शक्ति करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनास्टी। देव डायनास्टी का आपको लास्ट रूलर बताना था। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 56, नेम द फेस्टिवल ऑफ J&K इन विच लोकल पर्सन शोकेस देयर हैंडीक्राफ्ट्स, क्यूसाइंस एंड कल्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुरेज फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेला फेयर ऑफ J&K इज सेलिब्रेटेड। कौन सा मेला जम्मू एंड कश्मीर में साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल में, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बाहू मेला। ये कहां पर लगता है, बाहू फोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 61, इन डैश डैश फेस्टिवल ऑफ लद्दाख प्रेयर फ्लैग्स आर होस्टेड इन इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस टू वेलकम द न्यू ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K इज नोन एज लैंड ऑफ देविका एंड लैंड ऑफ बाउलीज। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां से बताना है। तो इनकरेक्ट, जब आप ये ऑप्शंस पढ़ोगे तो यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या निकलता है, चश्माशाही इज वन ऑफ द बिगेस्ट। चश्माशाही बिगेस्ट नहीं है, बल्कि कौन है, शालीमार गार्डन सबसे पहले है, उसके बाद क्या आता है, निशाद बाग। ठीक है, चश्माशाही बिगेस्ट नहीं है, तो यहां से यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूलिप गार्डन ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। तो ट्यूलिप गार्डन आपको बताना है कि ये किन माउंटेन्स के फुट हिल्स पे पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जबरवन। ये डल लेक के किनारे पाए जाते हैं। 56, अजीत हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। अजीत की कुछ एवरेज है 9 इनिंग्स में। इन द 10th इनिंग्स ही स्कोर्स 100 रन्स, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स। 10th इनिंग जो इसने खेली उसमें इसने 100 रन बनाए, फिर इसकी एवरेज कितनी इंक्रीज होती है, 8 रन से। हिज न्यू एवरेज इज, तो इसकी आपको न्यू एवरेज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28। क्वेश्चन नंबर 61, रुपीज 2100 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 500 पर एनम फॉर 2 years। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, अमाउंट आफ्टर 2 years, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर एन। एन होती है नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2315.25। Question number 68. What is the least number of soldiers that can be drawn up in the troops 12, 15, 18, 20 and also in a form of a solid square? आपको लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स बताने हैं। जब लीस्ट होगा तो वहां से एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट नंबर बताना होगा तो वहां से क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो यहां से हमें लीस्ट नंबर निकालना है। जब हम 12, 15, 18 और 20 का ये एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको क्या बनाना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, क्वेश्चन नंबर 68 का, इसका आंसर निकलता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹75। एक आर्टिकल का कॉस्ट था 75। द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20, लेटर इट वाज रिड्यूस बाय 20। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, पहले इसका कॉस्ट 20% इंक्रीज हुआ था, फिर इसके बाद 20% डिक्रीज हुआ था। ठीक है, अब आपको प्रेजेंट कॉस्ट बताना है। पहले आपको 20% ऑफ 75 निकालना है। ठीक है, जो वहां से निकलेगा, फिर 20% ऑफ जो आपको यहां से निकला था उसका 20% निकालना है। तो उसके बाद जो इसका आंसर निकलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है, क्वेश्चन नंबर 69 का, इसका निकलता है पार्ट नंबर ए, दैट इज 72। Next question. A man covers half of his journey at 6 kilometer and the remaining at 3 kilometer. His average speed. Average speed के लिए फार्मूला क्या है, 2 into xy divided by x plus y। जब आप ये वैल्यूज, x का वैल्यू क्या है 6, y का वैल्यू क्या है 3, जब आप ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा आपको, 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A can complete a piece of work in 18 days, B in 20 days, and C in 30 days. B and C together start the work and forced to leave after 2 days. The time taken by A, देखो A कितने दिनों में कंप्लीट करता है? A करता है 18 डेज में, B करता है 20 और C करता है 30। ठीक है, पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, वो निकलता है 180। ठीक है, फिर देखते हैं ए एक दिन में कितना काम करेगा। ये 10 काम करेगा, बी कितना करेगा 9 करेगा, और सी कितना करेगा, सी करेगा 6। ठीक है, बी और सी ये 2 दिन के बाद निकलते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 + 6 दैट इज 15। 2 दिन में ये कितना काम करेंगे, 15 2 जार 30। ठीक है, टोटल काम कितना था 180। जब हम 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, तो वहां से कितना बचता है 150 काम। अब ये किसको करना है, ए को। ए एक दिन में कितना काम करता है 10। ठीक है, तो 150 को करने के लिए उसको क्या लगेगा 15 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, A father said to his son, I was as old as you are at the present, ठीक है, at the time of your birth. If the father age is 30 years now, the son's age 5 years back will be. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था क्वेश्चन नंबर 72 का, दैट इज 33 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 10 chairs इज इक्वल टू 4 tables. 10 chairs का प्राइस किसके बराबर है, 4 tables के बराबर। द प्राइस ऑफ 15 chairs एंड 2 tables टुगेदर इज 4000. द टोटल प्राइस ऑफ 12 chairs एंड 3 tables इज। तो क्वेश्चन नंबर 73 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3900. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द इकोनॉमी इन द कंट्री एज पर द आरबीआई। तो क्वेश्चन नंबर 74 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट। 75 जो है इसका आंसर आपको बताना था, तो 75 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क। ये कहां पर ओपन होगी, मध्य प्रदेश में. क्वेश्चन नंबर 60, खिजारिया बर्ड सेंचुरी एंड बाकिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, जो ये खिजारिया बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है, गुजरात में, और बाकिरा ये कहाँ है, ये है उत्तर प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्चड वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी ने कितने टाइगर्स लाए थे, इन्होंने 8 टाइगर्स लाए थे, कहाँ से, नमीबिया से. कहाँ से, नमीबिया से, और इनको कहाँ पे रखा था, मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क में, नंदिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित इज गोइंग टू चंडीगढ़ बाय डैश डैश चंडीगढ़ शादी एक्सप्रेस एंड विल सी डैश डैश रॉक गार्डन. तो क्वेश्चन नंबर 78 जो है इसका आंसर क्या था, द ऑप्शन नंबर ए, बाय द चंडीगढ़ विल सी द रॉक गार्डन. क्वेश्चन नंबर 79, माय सेक्रेटरी विल प्रोवाइड यू डैश डैश मोर इंफॉर्मेशन इफ यू नीड इट. तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 80, डेविड सेड टू अन्ना, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो. तो इसको इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करना था. तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, डेविड टोल्ड अन्ना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस नेक्स्ट डे. टुमारो की जगह यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट डे. क्वेश्चन नंबर 81, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 81 का, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टोइक. 82, idioms एंड phrases, किस कट ऑफ ए कॉर्नर, इसका आपको आंसर बताना था. कट ऑफ ए कॉर्नर इसका मतलब क्या था, टू टेक ए शॉर्टकट, इसने शॉर्टकट लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, यहां से आपको देखना था. इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम. इट वाज हिम नहीं आएगा, इट वाज ही आएगा. क्या आएगा, इट वाज ही. तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था. 84, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, यहां से जमल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में देखना था. सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 84, इस क्वेश्चन का आंसर था 84 का आंसर था पार्ट नंबर डी. पहले क्यों आएगा, देखो, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री, द एस्किमोस एंड रेड इंडियंस, उसके बाद आएगा पी हैव मर्ज्ड टू कैच, उसके बाद एस आएगा एफ्यूसिपिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल, उसके बाद आर आएगा बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड. 85, डैश डैश कॉजेस लॉस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द सॉइल. तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रांसपायरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स. नॉन रिन्यूएबल सोर्स इनमें से कौन है, दैट इज कोल. 87, एक्सपेंड जीआईएस. जीआईएस की आपको क्या बतानी है, फुल फॉर्म. जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स इज ऑब्जर्व्ड इन द फिनोमेनन नोन एज. तो ये कहां पर हम स्टडी करते हैं, इको
सिस्टम में। 89. The term two-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of two-state solution। ये कहाँ पे है? इसराइल और फलस्तीन। ठीक है, इसराइल इसका आंसर है। 90. The highest civilian award of India, भारत रत्न, has been awarded to only two foreigners। दो फॉरेनर्स को भारत रत्न मिला है, उनमें से एक नेल्सन मंडेला है, दूसरे का आपका नाम बताना है। तो दूसरे का नाम क्या था? अब्दुल गफार खान। इसको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। और इसने कौन सा मिशन स्टार्ट किया था? खुदाई खिदमतगार। ये भी आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे फॉर वुमेन्स राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस ऑब्जर्व्ड? वुमेन्स राइट्स एंड इंटरनेशनल पीस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 93. By which constitutional amendment act was the number of Lok Sabha seats increased from 525 to 545? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। इससे क्या हुआ था? लोकसभा सीट्स इंक्रीज हुई थी फ्रॉम 525 टू 545। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बारोड फ्रॉम? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस टू एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड एंग्लो इंडियंस? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 16, आर्टिकल 330 टू 342। 96. विच आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड? तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी प्रपोज्ड बाय? तो क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, एनी 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 98 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ये इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। 99. Prevention of cruelty to animals is listed in the dash list given in the 7th schedule of the 7th schedule जो है इसमें क्या है? इसमें एक तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो आपको यहां से बताना है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स ये किस लिस्ट में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको यह बताना है ये किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 20 ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 20 किसके रिलेटेड है? प्रोटेक्शन वाइल कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, इसको हम डबल जियोपाडी ये भी इसमें मेंशनड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 12 टू 35 ये फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन ए प्रेजेंटेशन? कौन सा टैब कहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेफ्ट पैनल में जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट्स नोट्स। ये कहाँ पर होता है? ये बॉटम टैब पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 103, how can you update the values of a formula cells if auto calculate mode of excel is disabled? तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या आएगा? by pressing F9। 104, a connection between two endpoints either physical or logical over which data may travel in both directions simultaneously is called? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डुप्लेक्स। 105, महर्षि दयानंद सरस्वती वाज एन इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस स्कॉलर, रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ। आपको यहां से बताना है दयानंद सरस्वती जो है ये किस रिफॉर्म का फाउंडर था? तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा? हुमायूं को किसने बैटल ऑफ चौसा में डिफीट किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेरशाह सूरी। 107, when the Congress ministries was formed in the province in June 1937, the Viceroy of India was? जून 1937 में आपको बताना है कि वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड लिंगलिंगथो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय? अवध और लखनऊ से रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लीड किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 109,
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीजन फॉर द विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई थी एक कारण, तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा कारण था। तो इसका आंसर क्या है, चोरा चोरी चोरी चोरा इंसिडेंट। ये कब हुआ था, 1922 को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कब लॉन्च हुई थी, 1920 को। किसने लॉन्च की थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, ऑप्शन नंबर डी 1931। ये बता रहा है द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोजिट गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कराची सेशन में अपोज नहीं हुआ था, तो फिर गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1931 वाला। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। 111 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राउन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग रबी सीजन। यहाँ से आपको सिंपली रबी क्रॉप्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वीट, बैरली एंड ग्राम, दीज आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ये हम कब करते हैं, अक्टूबर टू नवंबर में हम ये सो करते हैं। खरीफ क्रॉप्स ये मार्च टू जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द LMT लोकल मेरिडियन टाइम शोज द ग्रेटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द वैली ऑफ नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड द ताप्ती इन द साउथ, कौन सी वैली वहां पे लाई करती है, कौन सा रेंज वहां से लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा रेंज। क्वेश्चन नंबर 115, थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर। तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स जिनका सोर्स कहाँ पे है, मानसरोवर लेक इन ग्रेटर हिमालयाज। आपको उन रिवर्स के नाम बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज। इनका सोर्स कहाँ से है, मानसरोवर लेक इन द ग्रेट हिमालयाज। 116, द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या आएगा, अरावलीज, दीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स फाउंड इन द इंडिया। 117, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। प्लैनेटरी ऑर्बिट्स इनके रिगार्डिंग लॉ ऑफ प्लैनेटरी एलिमेंट ऑर्बिट्स, ये लॉ किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर क्या आएगा, जॉनस केपलर, जे केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following climate factors which one has the least effect upon the terrestrial ecosystem। terrestrial ecosystem में से इनमें से किसका कम असर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 18th काचाई लेमन फेस्टिवल वाज हेल्ड इन जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या आएगा, दैट इज मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन था, इस मॉक टेस्ट था। विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लूसार फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, और आई होप कि आप सबने अपने आंसर्स यहाँ से देख लिए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस मॉक टेस्ट में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। ऑनेस्टली कमेंट कर लेना कि आपको इस मॉक टेस्ट में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। और जिन्होंने ये मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप वहाँ से ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।